गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू वेदत्व क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 सर्कल का मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी पेन लेनी चाहिए, इरेजर से लिख रहा हूँ मैं। वेदत्व क्लासेस, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर हमने यहाँ पे खोल रखा है। एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट, है ना, सर्किल है ना। पिछली क्लासेस में आप पढ़े होंगे। मान लो ये सर्किल है, सपोज बहुत अच्छी नहीं बनी है मुझसे, तो ये क्या होगा, ये लाइन खींच लिया, ठीक ना। ये सेंटर है, ठीक, तो ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक ना। ये है कॉर्ड, जो आर डी कॉर्ड, ठीक ना। इसने जो एंगल सबटेंड की, है ना, तो सबसे पहली बात बता रहा है एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट। तो ये जो एंगल है सबटेंड हुई है, कोई भी एंगल हो, मान लो एंगल ए है, ठीक ना। तो ये है, ये जो बात ये कह रहे हैं एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट, तो ये एंगल है, एंगल जो सबटेंड की है कॉर्ड ने इस पॉइंट पे। और अगर डिटेल में देखना चाहें इसको और देख लेते हैं हम लोग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट अ सर्किल एंड इट्स पार्ट्स इन क्लास 6। अब सोचिए क्लास 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। फिर बाद रुक जाइए एक मिनट, कैरी ऑन करते हैं। आई वॉज नॉट गेटिंग द हाईलाइटर फॉर इट। लेट्स चूज द कलर, ठीक, लेट इट बी रेड, डन, ओके, लेट्स सी, ओके। टेक अ लाइन एंड सेगमेंट पी क्यू, है ना। इन्होंने क्या लिया, एक लाइन सेगमेंट ले लिया पी क्यू एंड ए पॉइंट आर ऑन द लाइन कंटेनिंग पी क्यू, ऑन द लाइन कंटेनिंग पी क्यू पे आर ले लिया। ज्वाइन पी आर क्यू आर, ट्रायंगल बना लिया इन्होंने, इसी ट्रायंगल को एंट्री करा दिया है इन्होंने सर्कल में। देन एंगल पी आर क्यू इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय ए लाइन सेगमेंट पी क्यू एट ए पॉइंट आर। जब ये ट्रायंगल है, जब केवल ट्रायंगल है, तो हम यही नहीं कहेंगे कि सपोज ये पी क्यू है, सपोज इट इज़ पी क्यू, है ना, और ये आर है। तो जब सर्किल नहीं लिए हैं, जब कॉर्ड नहीं है, तो यानी कि ये जो साइड है हम कहेंगे पी क्यू सब, जो एंगल आर है तो पी क्यू सबटेंड की है। बट यहाँ पे सर्किल में क्या होगा, इस कॉर्ड ने, तो हम कहेंगे कॉर्ड पी क्यू ने जो एंगल सबटेंड किया है सेंटर, है ना, वो है एंगल ए। फिर एंगल पी ओ क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड पी क्यू एट द सेंटर ओ। लेट एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी एस क्यू आर रेस्पेक्टिवली द एंगल सबटेंडेड बाय पी क्यू एट पॉइंट आर एंड एस ऑन द मेजर एंड माइनर आर्क्स पी क्यू, ठीक ना। अब देखो, ये है, ये मेजर आर्क हो गया, यस सर, ये माइनर आर्क हो गया। जैसे हमारे यहाँ ये माइनर है, ठीक, और ये मेजर है, ये वाला जो साइड है पूरा ये मेजर हो गया, यस सर, मेजर, ठीक ना। अब ये सेंटर पे सबटेंड किया है, ये सरकमफेरेंस पे भी सबटेंड कर सकता है ना ये एंगल। सॉरी, समथिंग हैज गॉट टच्ड बाय माय हैंड। ओके, तो यहाँ पे ये सबटेंड करेगा, बहुत ख़राब चल रहा है राइटिंग। फिर उसके बाद ये यहाँ पे भी सबटेंड करेगा, है ना, हौच पौच हो गया ना। रुकिए, अब हम करते हैं इसको फिर से क्लियर। एक बड़ा बनाते हैं फिगर, फिर उसको हम करेंगे, पढ़ेंगे सही से, ठीक। ये बन गया सर्किल। फिर वेट अ मिनट, ओके, फिर हम ड्रॉ करते हैं ये लाइन, है ना, ये कॉर्ड बन गया, है ना। कॉर्ड सपोज इट इज सेंटर, सेंटर पे ये एंगल इन्होंने सबटेंड की, यस सर, ये हो गया।
और फिर एक तो सरकमफ्रेंस पे भी तो ये सबटेंड कर लेगा, यस सर। ठीक। फिर एक एंगल ये सबटेंड हुआ है, ठीक ना। तो सपोज हम इसको ले लेते हैं पी क्यू, इसको ले लेते हैं आर, ये है ओ और ये है एस जो इन्होंने बताया, ठीक ना। तो पी क्यू देखो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, एक सेंटर पे सबटेंड कर रहा है ओ, ठीक ना, एक सरकमफ्रेंस पे सबटेंड कर एंगल हाँ ना, और एक यहाँ पे सबटेंड कर रहा है ना इस पे, एंगल एस। ठीक। तो जब हम कहते हैं कि आगे देखते हैं, लेट अस एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ द कॉर्ड एंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर। यू मे सी बाय ड्राइंग डिफरेंट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल एंड एंगल सबटेंडेड बाय देम एट द सेंटर दैट द लॉन्गर इज द कॉर्ड द बिगर विल बी द एंगल, है ना। मतलब कि जब कॉर्ड बड़ा होगा, यही कॉर्ड ये सपोज यहाँ चला गया, ठीक, तो ये जो सेंटर पे सबटेंड करेगा एंगल वो बड़ा हो जाएगा, और ये यहाँ पे नीचे ले आएंगे, ठीक ना, तो फिर जो ट्रायंगल ड्रा ऑटोमेटिक ये जो लाइन है ये दब जाएगी, है ना। और ये जब ऊपर जा रहा है देखो, अभी देख रहे हैं सेंटर पे मिलाया हमने, तो ये बढ़ गई लाइन, यस सर। ठीक ना, ये बड़ा हो गया एंगल ऑटोमेटिक। और ये अब अगर यहीं रहेगा, सपोज ये यहाँ रहता है, ठीक, तो जब हम ड्रॉ कर रहे हैं उसी से हमें पता चल जा रहा है, ठीक ना, यस सर। कि हो गई नहीं एंगल छोटी, स्मॉल एंगल। तो यानी कि जब कॉर्ड बड़ा है, ठीक ना, तो एंगल सपोज एक्स है तो वो भी बड़ी होगी। यस सर। और फिर वह जब कॉर्ड छोटा है तो एंगल छोटा होगा। छोटी होगी, यस सर। ठीक ना। ये ऑटोमेटिक, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इन्होंने कहा है ड्रॉ 2 more सर्कल्स, है ना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल एंड मेजर द एंगल सबटेंडेड बाय देम एट द सेंटर। यू विल फाइंड दैट द एंगल सबटेंडेड बाय देम एट द सेंटर आर इक्वल। लेट अस गिव अ प्रूफ ऑफ दिस। अब आएंगे हम थ्योरम पे, है ना। तो थ्योरम में जब हम आएंगे तो पहले जब हम सर्किल बना लेते हैं, चलो बन जाओ जादू की छड़ी, ओके। ये बन गई हमारी सर्किल, यस सर। ठीक। सपोज इट इज अ सर्किल मान लो ओवल टाइप में बन गया है, Yes, sir. ठीक है ना, एंड वी आर हैविंग अ सेंटर हियर, ओके। सो व्हेन वी विल ड्रॉ अ ट्रायंगल फ्रॉम हियर, जब हम ट्रायंगल बनाएंगे और सपोज इसी की फिगर की तरह, इसी की फिगर की तरह हमने बना लिए ट्रायंगल, ओके। यस सर। One more triangle from here we will draw. Sorry, the line got subtended like this. Okay. Suppose ये 9 फिगर, ये 9.3 जो दे रखा है उसी की बात हो रही है। तो ये क्या होगा कि ये रेडियस है, ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है ना। और हम कह रहे हैं कि आर्क बराबर है ना, इसमें बना नहीं है पर हम सपोज करते हैं कि आर्क बराबर है, ऑल आर्क आर इक्वल इक्वल, है ना, सभी आर्क इक्वल हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब सभी आर्क इक्वल हैं, ठीक है ना, तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल पढ़ा ही था हमने ट्रायंगल में, तो उसमें एक साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी का रूल था, है ना। तो इसमें देखो सारी ट्रायंगल्स में तीनों को, एक इसको 1 नंबर डाल देता हूँ, इसको 2 डाल देता हूँ, इसको 3 डाल देता हूँ। मैं नाम नहीं लिखता हूँ ट्रायंगल का, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, सारे तो रेडियस हैं, है ना। और हम क्वेश्चन ने दे रखा है या थ्योरम ने भी बताएगा, अभी आगे थ्योरम भी बताएगा, तो वो कहेगा कि सारे आर्क से इक्वल है। तो हम यहाँ पे एक
थ्योरम पे आ जाएंगे जब ये तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल 1 है ना, कॉन्ग्रुएंट 2 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 2, ठीक। यस सर फिर कॉन्ग्रुएंट 2 कॉन्ग्रुएंट 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल 3, ओके। ओके सर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल तीनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं ना ये एंगल O1 ये सेंटर O है, तो इसके लिए O1 लेते हैं, इसके लिए O2 लेते हैं, इसके लिए O3। Yes, sir. तो हम कह सकते हैं ना एंगल O1 इक्वल टू एंगल O2 इक्वल टू एंगल O3, ठीक ना। यस सर यानी कि ऑल आर का इक्वल, ठीक। चलो अब फिर क्या कहेंगे, एंगल O3 एंगल O1 O2 O3 हो गया। Yes, फिर sir. उसके बाद थ्योरम क्या कहता है, अब वही चीज यही चीज़ थ्योरम है। तो थ्योरम अगर थ्योरम ही डायरेक्ट अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में दे देता है प्रूफ करने के लिए तो कोई इश्यू नहीं है, बस ऐसे ही हो जाएगा। जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो चीज़ इक्वल करने के लिए कहेंगे हम कर देंगे, Yes, है ना भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, दोनों रेडियस है बराबर हैं। यहाँ पे देखो 9.1, सपोज वी हैव टू गो अबव। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो गया, सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल इक्वल है, तीनों का एंगल इक्वल है, तो यानी कि ये सारे एंगल सबके इक्वल होंगे, यस सर ठीक ना। ये दोनों के इक्वल होंगे, ये दोनों इन दोनों के इक्वल होंगे, ठीक ना। चलते हैं नीचे। फिर थ्योरम 9.8, थ्योरम 9.8 मीन क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल्स एंगल्स एट द सेंटर। हमें ये थ्योरम हमेशा के लिए याद रखनी है, हम 10th में काम ही आएगा, फिर 11th या 12th में रहता है सर्किल वाले पे कुछ एडिशन, तो वो भी काम आएगा। तो थ्योरम 9.1, सो इसमें क्या कहता है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, किसका है, सर्किल का, सर्कल का ठीक ना। सबटेंडेड इक्वल एंगल्स है ना, यस सर सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक, अच्छा सेंटर पे सबटेंड करेगा। अब वही चीज़ इसने जो मैं कह रहा था, ये जो मैंने बोल के बताया है, जैसे OA OC OB OD, इसमें इस वाले फिगर में ये सारे रेडियस हैं, तो सब बराबर होंगे। फिर AB इक्वल टू CD गिवन, कहा कि कॉर्ड इक्वल है तुम्हारे पास, तो भाई AB CD इक्वल है हमारा, ये दोनों कॉर्ड हैं, तो ये दोनों कॉर्ड हैं गिवन है, तो ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इससे ट्रिपल एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। और इन्होंने अपने हिसाब से एनसीईआरटी कैसे एक्सप्लेन करती है उसको भी देख लिया जाता है, ठीक ना। फॉर कन्वीनियंस द अब्रिविएशन CPCT विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक ना। इन्होंने जो यूज़ किया है उसके लिए कह रहा हूँ, बिकॉज वी यूज दिस वेरी फ्रिक्वेंटली एज यू विल सी। नाउ इफ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल्स एंगल्स एट द सेंटर, अगर दो कार्ड हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ठीक ना, यानी कि हमारे पास एंगल अगर इक्वल आ गई तो कार्ड भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेडियस, दो साइड हमारे पास है, एक एंगल आ जाएगा, तो SAS रूल से हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। यस सर। फिर व्हाट कैन यू से अबाउट द कॉर्ड्स, आर दे इक्वल और नॉट? लेट अस एग्जामिन दिस बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। टेक अ ट्रेसिंग पेपर एंड अ ट्रेस सर्किल ऑन इट, कट इट अलोंग द सर्किल टू गेट अ डिस्क, मिल गया डिस्क। फिर एट इट्स सेंटर ड्रॉ एन एंगल AOB, है ना, सेंटर पे ड्रॉ कर दो AOB, वेयर AB आर पॉइंट्स ऑन द सर्किल, मेक अनदर एंगल POQ एट द सेंटर, POQ है ना, बना दिया, एट द सेंटर इक्वल टू एंगल AOB, दोनों एंगल को हमने बराबर बना लिया, ठीक। कट द डिस्क अलॉन्ग द AB एंड PQ, AB और PQ पे डिस्क को काट लो, चलो। यू विल गेट टू सेगमेंट्स ACB एंड PRQ ऑफ द सर्किल, ACB और PRQ ऑफ द सर्किल।
इफ यू पुट वन ऑन द अदर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, दे कवर ईच अदर, है ना, दैट इज दे आर कॉन्ग्रुएंट, सो ए बी इक्वल टू पी क्यू। जब इसको काट के, है ना, एक के ऊपर एक, जब हमने सपोज इसको काट लिया, Yes, sir. ठीक, फिर इसके ऊपर ही ये दूसरे वाले को ला के रखेंगे ना, तो ये एकदम सेम ऐसे ही आके ये यहाँ पड़ जाएगा, Yes, sir. ठीक है ना। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जब ओवरलैप कर जा रहा है तो ये जो कॉर्ड की लेंथ है वो इक्वल है। वो दोनों बराबर हैं। Equal and सॉरी कॉर्ड ठीक है ना। तो ये जो कॉर्ड की लेंथ है दोनों Equal है। बराबर इक्वल है, ठीक है। सपोज एक एनसीईआरटी की बुक्स इतनी अच्छी होती है ना, वो इतना वेल डिज़ाइंड होती हैं आप लोग के लिए कि आप लोग उसके थ्रू अगर जाएंगे ना तो एनसीईआरटी विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स टू यू। NCERT सब कुछ होगा। फिर आते हैं हम, दो यू हैव सीन इन फॉर दिस पर्टिकुलर केस ट्राई इट आउट फॉर द अदर इक्वल एंगल्स टू द कॉर्ड्स विल ऑल टर्न आउट टू बी इक्वल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम। इस थ्योरम को चेक करना है प्रैक्टिकली, तो उन्होंने एग्जाम्पल में डाल दिया कि बच्चे खुद प्रैक्टिकली करके वैसा ड्रॉ करें, ठीक ना, उसी एंगल का कॉर्ड, फिर उसको कैंची से काट लो, ये नीचे वाला सेगमेंट, ठीक ना, और फिर उसको ओवरलैप करके देख लो, है ना, दोनों बराबर है कि नहीं है। यस सर। बहुत ही बढ़िया दिया था। फिर आते हैं Exercise. थ्योरम 9.2। ओके, Yes, sir. इसको भी देख लेते हैं। थ्योरम 9.2. सॉरी गॉट थ्योरम 9.2. 9.2 है हमारा, ठीक। Yes, sir. ओके, क्या दिया है, पढ़ो क्रिश। If the Theorem angles 9.2. If the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. क्या कहा शुभम इसने? सर कि सर्कल है, उसके अंदर अगर हम क्या कहते हैं एंगल्स को कॉर्ड की सबटेंड करेंगे तो उसका जो आर्क होगा देन द कॉर्ड आर ऑल्सो इक्वल। जो हमने अभी एक्टिविटी की थी वही हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। अच्छा, मैं सर्किल बना रहा हूँ, डिस्क बन जा रहा है। हाँ सर। लेट्स क्लीन इट, लेट्स ट्राई, मुझे ट्राई करने दो। आई वांट टू मेक अ गुड सर्किल फॉर यू, कम ऑन डू इट फॉर मी। ओके, थैंक्स। चल, तो आया समझ में, आयुष क्या कह रहा है दूसरा, बोलो तुम। नहीं समझ में आया, बस सर हिला दिए, ठीक ना। बेटा बसंत का मुर्गा मत बनो, ठीक ना, सोते ही रहो, सीखो, हैं। लाइफ इज़ टू लर्न एवरी डे, हम सीखेंगे आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. तो इफ़ द एंगल्स लिखा इसने, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड्स, एंगल By chords. चलो सबटेंड हो रहे हैं दो कॉर्ड से। जो भी chords. एंगल कॉर्ड से सबटेंड हो रहे हैं। दो कॉर्ड ले लिया, यस सर। ठीक ना, दो कॉर्ड्स ले लिया और ट्राइंगल बना लिया सेंटर से। अब इसने ये कहा है ना कि ये नहीं बताया हमें कि कॉर्ड इक्वल है, इसने हमें इसमें बता दिया है कि हमारे पास एंगल इक्वल, जो सेंटर पे सबटेंड हुई हैं वो एंगल इक्वल Equal है, है। ठीक है। चलो, अब इस बार हम एनसीईआरटी को नहीं छूते हैं और हम खुद ट्राई करते हैं। ओके, लेट्स कैरी ऑन। दो ट्रायंगल हो गया, इन्होंने कहा कि मैं आपको दे देता हूँ कि ये एंगल 1 है और ये ट्रायंगल, सपोज ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है। मैं नाम नहीं लिखा हूँ, तो ये सब, ये भी तो आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ज़्यादा All is बोल, a radius. है ना, तो जानते ही हो, तो ज़्यादा बोलना क्या है। वी ऑल आर, यू ऑल आर स्मार्ट एनफ। यस सपोज ये आर, सॉरी ये आर नहीं, wait, this is R, this is R. Why, who is touching it? Anyone is touching it? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और सर बड़ा मत लिखो। ये भी ये रेडियस भी रेडियस Radius है, है। ठीक ना। सो दे ऑल आर रेडियस। सो
अब जब सारे रेडियस हैं तो और ये एंगल इन्होंने दे दिया हमारे पास इक्वल दे दिया, तो CPCT इन्होंने बताया ना, हर जगह हम CPCT यूज़ कर लेंगे क्योंकि सब लोग जानता है जो मैथ पढ़ता है CPCT का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी पॉइंट वाला रूल होता है। तो जब CPCT से ये कैसे इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रेडियस 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 रेडियस, तो साइड प्रूव कर दिया साइड एंगल साइड साइड वाले CPCT से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हो गया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो ये वाले साइड हैं कॉर्ड वाले, also equals। अब हम कर देते हैं इसको C1 C2 C2, ठीक। तो हम लिख सकते हैं C1 इक्वल टू C2 ओके, C1 C2, ठीक। तो हम लिख सकते हैं C1 इक्वल टू C2, है ना। sir। साइड एंगल साइन कॉन्ग्रुएंसी पता है तुम लोग को, Yes, sir। कोई दिक्कत है नहीं, नो सर। ठीक, Side angle चलो गुड। सो अब हम पहुंचने वाले हैं कहाँ पे, आपकी पहली एक्सरसाइज पे। Yes, sir। हम चलेंगे पहली एक्सरसाइज।